हुजूर की मोहब्बत निकल गई तो आप चलते फिरते तो रहेंगे, लेकिन याद रख लेना अगर जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार ना हो, तो वो चलता फिरता तो है, लेकिन कुरान ने ऐलान फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अबू जहल को देखा लोगों ने तो कुरान पुकार करके कहता है लोगों तुम अबू जहल को जिंदा मानते हो, लेकिन ये तो चलता फिरता मुर्दा है। उतबा को तुम जिंदा कहते हो, ये तो चलता फिरता मुर्दा है। शेबा को तुम कहते हो ये चलता फिरता जिंदा है, लेकिन कुरान कहता है इनके दिलों पर हमने मोहर लगा दी है, इसलिए कि इनका दिल हक नहीं सुन सकते हैं, इनके दिल पर हक नक्श नहीं हो सकता है। इनके कानों पर हमने मोहर लगा दी है, इनके कान हक नहीं सुन सकते हैं, इनकी आंखें सच नहीं देख सकती हैं। अब लेकिन जो हुजूर का गुलाम होगा, जो हुजूर का दीवाना होगा, वो हुजूर के इश्क में मचलेगा और वो आज की रात में बैठ करके जलसे से ये अहद कर करके जाएगा ये जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इस जिंदगी का एक मकसद है। चौराहों पर बैठ करके जिंदगी गुजारने के लिए रब ने नहीं भेजा है, फिल्में देखने के लिए रब ने दुनिया में नहीं भेजा है, गाली गिलोच करने के लिए रब ने दुनिया में नहीं भेजा है, तेरी मेरी बुराई करने के लिए रब ने दुनिया में नहीं भेजा है। जरा समझो मेरे प्यारे, हमारा और आपका आने का मकसद क्या है? जिस नबी को हम और आप फॉलो करते हैं उनकी तालीमात क्या है? ये तो हमारी बात है, ये तो कुरान की बात है। लेकिन अमेरिका के उस सर्जन की बात मुझे याद आती है, अमेरिका के उस दानिश्वर की मुझे बात याद आती है, नाम उसका डॉक्टर माइकल हार्ड है। मैंने उसकी एक किताब को इंटरनेट पर देखा है, आप भी अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो डॉक्टर माइकल हार्ड ने जो किताब लिखी है उसका नाम द 100 है। उसने 100 ऐसे इंसानों को सेलेक्ट करा है, 100 ऐसे इंसानों की जिंदगी पर तबसरा किया है। याद रख लेना एक इंसान की जिंदगी पर कुछ लिखने के लिए बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा बसारत की जरूरत होती है। 100 इंसानों को माइकल हार्ड ने जमा किया है और करने के बाद में उन लोगों की जिंदगी को लिखता है। तो यार होता तो यह है कि अगर मेरे घर का कोई फर्द होगा और तारीख लिखने वाला अगर मैं हूं ना, तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों की तारीफ करूंगा, अपने खानदान के किसी फर्द की तारीफ करूंगा। लेकिन डॉक्टर माइकल हार्ड ने जो इंसाफ किया है, हमने जब उस किताब को पढ़ा है तो उस किताब के अंदर ना तो आइंस्टाइन का नाम मिलता है, ना तो आइंस्टाइन का नाम मिलता है, ना किसी और अंग्रेज का नाम मिलता है, बल्कि तारीख के उस सफ़े पर हमें सबसे पहले जो नाम मिलता है वो किसी और का नाम नहीं मिलता है, बल्कि तेरे और मेरे नबी का नाम मिलता है। सबसे पहले अगर उसने किसी का जिक्र किया है तो वह मेरे पैगंबर का जिक्र किया है। फर्स्ट पेज है किताब का और फर्स्ट नंबर पर अगर किसी को उसने रखा है तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिखा है। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इसने हुजूर को सबसे पहले क्यों रखा है। तो जब मैंने डॉक्टर माइकल हार्ड का वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया और जब मैंने उसकी किताब को पढ़ा तो पता चलता है डॉक्टर माइकल हार्ड कहता है अगर दुनिया में सबसे दयालु किसी को देखना हो तो वो आमना के लाल को देख लो, अगर दुनिया में सबसे बड़ा समाज सुधारक किसी को देखना हो तो वो आमना के लाल को देख लो। इसलिए कि पैगंबर जो अपनी जिंदगी गुजार करके गए हैं उनकी 63 साल जिंदगी है, जिसमें 53 ईयर्स मक्कातुल मुकर्रमा में गुजारे हैं। 53 साल मेरे आका मक्कातुल मुकर्रमा में रहे और 10 साल मेरे आका मदीने तैयबा में रहे। कुल 63 साल की मेरी मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मिशन दे करके हमें गए हैं, उस मिशन पर हमें चलना है। आज बदतमीज किस्म के लोग हमारे दिलों से खिलवाड़ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को खरीदना है तो पैसे से तो खरीद नहीं सकते हैं, पैसे दे करके भी इनको खरीदना चाहा लेकिन इनके दिलों से अजमत मुस्तफ़ा ना निकल सकी। अब लोगों ने तरह तरह के हमले करना शुरू कर दिए हैं, कहीं कहीं से आवाज़ उठती है हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात उठती है, अल्लाहु अकबर। लेकिन हम देखते हैं जब चौराहों पर लोग अपने अदाकारों के तज़किरे करते हैं, लोग फिल्मी स्टारों को याद करते हैं, हम गुजरते हैं तो हमारा दिल दुखता है कि इसलिए तुम दुनिया में आए थे, इसलिए तुम चौराहे पर बैठे थे कि तुम इस चौराहे पर बैठ करके दुनिया के अदाकारों का तज़किरा करो। तुम्हारी जिंदगी तो इसलिए दी गई थी, अगर अल्लाह ने तुम्हें जान दी है तो इस जान का हक अदा करो और इस शान के साथ हक अदा करो। जैसे बरेली के मर्दे कलंदर ने बताया है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो रे तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दुनिया में जब तक जियो मुस्तफा के वफादार बन करके रहो, इसलिए कि बाप से मोहब्बत हर बेटा करता है, बेटे से मोहब्बत हर बाप करता है, नाना से नवासा मोहब्बत करता है, दादा से पोता मोहब्बत करता है। ये मोहब्बतें दुनिया तक महदूद रह जाएंगी। उलमा की खास तवज्जो, डॉक्टर नफीस साहब
क़िबला की तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पर। आज दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों की नस्लों को कैसे खत्म किया जाए। तो इन लोगों ने, इन यहूदों नसारा ने हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल जैसी बला दे दी है और उसमें ऐसी ऐसी खुराफातें डाल दी है। आज हमारा 15 साल का जवान मोबाइल की लत में पड़ गया है। आज हमारा 20 साल का जवान मोबाइल को लेकर के परेशान है, सूखता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है। न इसके बाप को इसकी फिक्र है, न इसकी माँ को इसकी फिक्र है। मैं पूछना चाहता हूँ, हर बाप का हक है वो रात की तन्हाई में अपने बेटे का जायजा ले। हर माँ का ये हक है रात की तन्हाई में उठ करके अपनी बेटी का जायजा ले, और इस शान के साथ कि रात को मेरा बेटा क्या करता है, रात में मेरी बेटी क्या करती है। अगर आपको अपना घर सुधारना है, अगर आपको अपना समाज सुधारना है, तो जो मिशन पैगंबर आज़म दे करके गए हैं उस मिशन पर अमल करते चले जाना और हुजूर की जिंदगी को अपने सामने रख लेना। जंगल का रास्ता है, मेरे आका अम्मी सादिया हलीमा सादिया के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। अभी 8 साल की उम्र है मेरे मुस्तफ़ा की। 8 साल का बच्चा कितना होता है, कभी अपने बच्चों को सामने रख करके देखना 8 साल का बच्चा कितना होता है। जनाब हजरत हलीमा सादिया की गोद में मुस्तफ़ा है। बस ये बात सुन ले और अपनी बात को मैं खत्म करके अपनी जगह ले रहा हूँ। तवज्जो फरमाए, मेरे आका की शान के साथ दुनिया में तशरीफ लाए हैं और हम आप यहाँ पर जो जलसे में आए हैं, हमारा मकसद क्या है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा मजमा गुफ्तगू पर अमल कर ले। पूरे मजमे के अंदर अगर एक इंसान ने भी ताहिर रजा रामपुरी की नात सुन करके इश्क़ रसूल अपने दिल में बसा लिया, जनाब अहमद फत्तह साहब की नात को सुन करके अपने दिल में इश्क़ रसूल बना दिया, जनाब सैयद साहब क़िबला की बात को सुन करके अपने दिल में इश्क़ रसूल जमा लिया, तो याद रख लेना पूरे मजमे की जरूरत नहीं है। पूरे मजमे में से एक शख्स हुजूर का दीवाना बन जाए, नमाजों का पाबंद बन जाए, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जाए, जलसा आपका डॉक्टर साहब कामयाब, जलसा कामयाब हो जाएगा। सबकी जरूरत नहीं है, सब अमल करें या ना करें, सब कर ले तो सोने पे सुहागा, सब ना कर सके तो इतना बड़ा स्टेज है, इतने लोग आए हैं, माँ बहनें भी सुन रही हैं। अगर एक शख्स भी मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल कर ले और हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर दे, हुजूर के खातिर दिनों रात रोता रहे, तड़पता रहे और अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर बैठ करके ये दुआ करे, मौला कुछ देना या ना देना, मुस्तफ़ा का इश्क अता फरमा देना, तो याद रख लेना आप भी लाजवाब बन जाएंगे और आपकी आने वाली नस्लें भी लाजवाब बन जाएंगी। करोगे ऐसा, बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करोगे, हुजूर की नामूस के लिए तैयार रहोगे। प्रोपेगेंडे बन रहे हैं आपके खिलाफ, आप कहाँ उलझे हो तेरी मेरी टांग खींचने में, तेरी मेरी गीबत करने में। आओ हुजूर के दीन को पढ़ो, हुजूर की तालीमात को पढ़ो। वो बात बता करके गुजर रहा हूँ, जनाब हजरत हलीमा सादिया देखती हैं कि दूर एक कुआं नजर आ रहा है। हुजूर 8 साल के हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सीरत इब्ने हशाम में ये वाक़या भी मौजूद है और हुजूर की ये बचपन की जिंदगी का ये सुनहरा वाक़या भी मशहूर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर के जनाब हजरत हलीमा सादिया धीरे धीरे खरामा खरामा उसी कुएं की तरफ बढ़ रही हैं। क्या देखती हैं हलीमा सादिया के कुएं के पास से रोने की आवाज आ रही है। हजरत हलीमा सादिया और करीब हुई तो जाकर के क्या देखती हैं, एक खातून कुएं के करीब बैठी है और ज़ारो कतार रो रही है। हजरत हलीमा सादिया कहती है, बहन रोने की वजह क्या है, आखिर तुम क्यों रोती हो। तो कहने वाली कहती है, वो रोने वाली खातून कहती है, ए आने वाली औरत सुनो सुनो, मेरा एक बच्चा था जो अल्लाह ने मुझे बड़ी मन्नतों के बाद अता फरमाया था, वो मेरा बच्चा था। मैं इस कुएं के करीब बैठी थी, मेरी गोद से उछला है और इस कुएं में जा करके गिर गया है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरी उम्मीद का एक चिराग था वो भी डूब गया है। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, जनाब हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, बहन रोने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ये जो बच्चा देख रही हो ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी शान अल्लाह ने खुद बयान फरमाई है। ये बड़ी शान वाला बच्चा है और अगर आसान लफ्जों में समझ लो तो यूं समझ लेना कि वो सरवरे किश्वरे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, हजरत हलीमा सादिया ये बता रही थी, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये नबियों का सुल्तान बन करके आया है। हजरत हलीमा सादिया कहती है, परेशान मत हो बहन। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, ऐ पैगंबर सुनो सुनो, ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल सुनो सुनो, मैं जानती हूँ तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो और तुम बड़ी शान वाले हो। इस खातून का बच्चा गिरा है, इस खातून को बच्चा अता फरमा दे। मेरे आका करीम उस कुएं के
करीब होते हैं। वो कुआं जो एक मुद्दत से सूखा पड़ा था, जिसके करीब से गुजरना कोई गवारा नहीं करता था, जिसका पानी तक पीना कोई गवारा नहीं करता था, मेरे आका करीम जैसे ही उस कुएं के करीब होते हैं और होने के बाद में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उस कुएं में डाला है। कुएं के अंदर हुजूर का थूक शरीफ पड़ना था, लुआबे दहन पड़ना था। देखते ही देखते कुएं के अंदर उबाल आ जाता है, जोश आ जाता है, कुएं के अंदर का जो पानी था वो जोश मारने लगता है। और हजरत हलीमा सादिया ने भी देखा था और उस रोने वाली खातून ने भी देखा था कि हजरत हलीमा सादिया के एक इशारे पर, एक अर्ज पर हुजूर से अर्ज की थी हजरत हलीमा सादिया ने, हुजूर ने अपना थूक शरीफ उस कुएं में डाला है। यह हुजूर के बचपने का कमाल है। जैसे ही हुजूर ने अपना लुआबे दहन कुएं के अंदर डाला था, उस खातून का बच्चा जो कुएं के अंदर गिर गया था, हंसता मुस्कुराता पानी के साथ बाहर आ रहा है। उस खातून ने गोद में लिया, मुस्कुरा करके चल पड़ी। बरेली के आला हजरत इशारा करके बोल पड़े, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।